हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अपने बेडरूम को बहुत खूबसूरत दिखाएं, उसे बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएं या फिर यूनिक ढंग से उसे सजाएं। अगर ये सब आप चाहते हैं और आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि खर्चा कितना होगा, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बेडरूम इंटीरियर डिजाइनिंग के जो मेन पार्ट हैं, जैसे कि दीवारें हैं, छत है, लाइट्स हैं, फर्श वगैरह है, इन सब पर हम बात करेंगे और आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि किसमें कितना खर्च आता है, ताकि आप अपने घर को यूनिक और खूबसूरत बना सकें और अपने हिसाब से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसे वीडियो के लिए। अगर आप बेडरूम के इंटीरियर डिजाइनिंग पर ध्यान दें तो बेडरूम में छत है, दीवारें हैं, फर्श हैं, फर्नीचर्स वगैरह होती हैं, लाइट्स वगैरह होती हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो अहम है, जो पहला चीज़ है वो ये है कि दीवारें। तो चलिए सबसे पहले हम दीवारों की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो बेडरूम है वो बेडरूम आपका 10 बाई 12 है। ये स्टैंडर्ड साइज होती है बेडरूम की, तो हम स्टैंडर्ड साइज को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो एक जो बेडरूम का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 120 स्क्वायर फीट। तो 120 स्क्वायर फीट में अगर हम पेंट की बात करें, पेंट अगर हम करना चाहते हैं जो वो फर्श एरिया है, यानी कि फर्श एरिया आपका 120 आता है और टोटल आपका आएगा लगभग 600 स्क्वायर फीट पकड़ लीजिए, क्योंकि 4 साइड दीवार हो जाती है और एक साइड सीलिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर 600 स्क्वायर फीट आपका होगा। और 600 स्क्वायर फीट को एक जो नॉर्मल इमल्सन होता है उससे अगर हम अपने बेडरूम को पेंट करवाते हैं तो वो तकरीबन 15 रुपये स्क्वायर फीट। तो 15 से उसको गुना करेंगे 600 स्क्वायर फीट में, तो 15 छक 90, यानी कि आपका 9,000 रुपये के आसपास में एक रूम बैठता है। इसके बाद आप 15 रुपये की जगह पे आप 25 का भी करवा सकते हैं, प्रीमियम इमल्सन करवा सकते हैं, लग्जरी इमल्सन पेंट भी करवा सकते हैं। यानी एक नॉर्मल जो बजट होती है ना, वो आपको 9,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। 9,000 में आपका एक रूम पेंट हो जाएगा। ये आपका एक दीवार की खर्चा है। पेंट के अलावा एक और ऑप्शन होती है कि आप अपने दीवारों पर वॉलपेपर लगवा सकते हैं। तो वॉलपेपर जब भी आप लगवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वॉलपेपर थोड़ी सी कॉस्टली होती है पेंट के मुकाबले, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग होती है, जो आपको पसंद आएगी, वो 30 रुपये स्क्वायर फीट से आपको मिलेगी। तो आप 30 रुपये और 600 से फिर अगर आप गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो आपको मालूम चलेगा ये 18,000 रुपये की खर्च बैठेगी। या फिर आप वॉलपेपर और पेंट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेडरूम को एक अनोखा लुक देने के लिए। जैसे कि मान लें कि आप 3 दीवार आप पेंट करवा सकते हैं और एक दीवार जो हाइलाइटर आप बनाना चाहते हैं वहाँ पर एक सुंदर सा वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, जिससे आपका बेडरूम जो होता है बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, वो दीवारें बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है वो है छत। छत पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ये है कि आप उसको नॉर्मल करवा सकते हैं, वहाँ पर आप पेंट करवा सकते हैं, जैसे कि क्रीम कलर करवा सकते हैं या फिर लाइट पिंक करवा सकते हैं। इस टाइप का आप कलर करवा के अपने बेडरूम को यूनिक दिखा सकते हैं। या फिर आप उसको लग्जरी फील करवाने के लिए आप वहाँ पर फॉल सीलिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो फॉल सीलिंग अगर आप करवाते हैं, एक छत अगर फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, तो उसका जो खर्चा आता है वो आता है 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि एक कमरा जो है वो 120 स्क्वायर फीट का है, तो आपको करीब 14,400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे फॉल सीलिंग के लिए। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन होती है। एक होती है कि छत की दीवार आप नॉर्मल रख सकते हैं या फिर आप फॉल सीलिंग करवा के उसे लग्जरी लुक दे सकते हैं। तो आप बताइए, आपको लग्जरी पसंद है या फिर नॉर्मल रखना ही पसंद है? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, फर्नीचर की ओर। अगर आप बेडरूम के लिए फर्नीचर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शन मिलती है। एक पहला ये है कि आप रेडीमेड ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और दूसरा होता है कि आप अपने घर में प्लाई मंगवा के, कारपेंटर को बुलवा के आप घर में कस्टमाइज करवा सकते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको खर्चा होगा, क्योंकि आपके रूम के हिसाब से वो सारा का सारा चीज़ बनाया जाता है, वो सारे फर्नीचर बनाए जाएंगे। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। रेडीमेड में अगर मैं बात करूं एक बेड की प्राइस की, तो आपको एक अच्छा जो बेड होता है, ठीक ठाक बेड, वो आपको 25,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। आप 25,000 रुपये पकड़ के चले। नॉर्मली अब मैं देखा हूं कि 14-15 हज़ार में भी मिलता है, मगर मैं कहूँगा कि आप थोड़े अच्छे क्वालिटी के ही बेड लें तो आपको 25,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। बेडरूम में जो दूसरा फर्नीचर का ऑप्शन आता है वो है अलमारी या फिर वार्डरोब।
अगर आपका बजट कम है तो आप मेटल की अलमारी ले सकते हैं। अलमारी जो होती है वो आज के समय में इतना जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आप जो अलमारी है उसको वार्डरोब की तरह दिखने वाला अलमारी आप ले सकते हैं मार्केट से। और इसकी प्राइस आपको करीब करीब 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो सकता है। और अपने हिसाब का आप उसमें प्रिंट लगवा सकते हैं। जैसे अलमारी का जो फ्रंट होता है, पहले थी कि क्रीम कलर का आता था या फिर बहुत मिट्टी कलर की आती थी या सी ग्रीन में आती थी, मगर आज के समय में पूरा का पूरा चीज़ बदल चुका है और आप अपने पसंद का कोई प्रिंट भी उसमें करवा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। या फिर आप अपने बेडरूम में फर्नीचर कस्टमाइज करवा सकते हैं। जैसे कि बेड अगर आप अपने कस्टमाइज अपने हिसाब का बनवाना चाहते हैं, अपने तरीके का बनवाना चाहते हैं, अपने पसंद से लेमिनेट चुनना चाहते हैं, उसके अनुसार अगर आप बनवाते हैं तो करीब करीब आपको 7x6 का जो एक बेड होता है, स्टैंडर्ड साइज का जो बेड होता है, वो आपको करीब करीब 50,000 रुपये के आसपास खर्चा बैठती है आपको। यानी कि एक बेड बनवाने के लिए आपको 50,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कस्टमाइज वार्डरोब बनवा रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 1400 रुपये से स्टार्टिंग होती है प्राइस और वेरी करती है कि आप किस शहर में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर कारपेंटर का जो रेट है वो क्या चल रहा है, इस पर भी प्राइस वेरी करती है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे जो पॉइंट है वो है लाइट्स के बारे में। बेडरूम को अगर लग्जरी थोड़ा सा फील करवा रहे हैं आप तो उसमें लाइट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप अच्छे लाइट्स लगाते हैं तो आपका जो बेडरूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसमें माहौल बनता है। और अगर आप उसी लाइट्स को बहुत ज़्यादा डिम रख देते हैं, वो उस लाइट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, तो वो आपका बेडरूम जो होता है वो अच्छा नहीं दिखता है, बिल्कुल थोड़ा सा डिम लगता है, बड़ा बुझा बुझा लाइट लगता है। तो जब भी आप अपने बेडरूम में लाइट्स लगवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बेडरूम में अगर आप लाइट्स लगवा रहे हैं, ठीक ठाक अगर आप लाइटिंग करवा रहे हैं तो उसमें करीब करीब आपको 5,000 रुपये से पकड़ ले कि ये बजट है आपका, 5,000 रुपये से स्टार्टिंग करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मार्केट में इस वक्त बहुत वेरिएंट टाइप की लाइट्स अवेलेबल है। मान लें कि आप हैंगिंग लाइट लगवाना चाहते हैं, वॉल लैंप लगवाना चाहते हैं, या फिर टेबल लैंप लेना चाहते हैं बेडरूम के लिए, या फिर अलग अलग चीज़ें आप लाइट्स अलग अलग जगह पर लगवाना चाहते हैं, तो मोटा मोटी आपको 5,000 रुपये आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो ये एक खर्चा है आपका, 5,000 लाइट्स पर रख लें। अगर आप अपने बेडरूम को बहुत ज़्यादा यूनिक दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइट्स से सजाना चाहते हैं, जैसे फॉल सीलिंग वगैरह में आप प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका जो रेट होता है वो आगे बढ़ जाता है। यानी कि उसका जो प्राइस होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसे आप प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से कि 120 स्क्वायर फीट में 5,000 रुपये की अगर आप लाइट लगवाते हैं तो ठीक ठाक लग जाता है, अच्छा दिखने लगता है, खूबसूरत दिखने लगता है। दोस्तों, बेडरूम इंटीरियर में कितना खर्च होता है मोटा मोटी मैंने आपको बताया। मैंने दीवारों पर बात की, मैंने छत पर बात किया, मैंने फर्नीचर के बारे में भी बात किया और लाइट्स के बारे में भी बात किया। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको एक खर्चा बताया है बेडरूम में कि कितना रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए एक बेडरूम को। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अगर वीडियो में किसी तरीके का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।